दोस्तों, चिकित्सा के लिए आज हम कुछ ऐसे पत्तों की बात करेंगे जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। ये जो पत्ते हैं आप इस्तेमाल कर रहे हैं हर श्रृंगार के, इनको इस्तेमाल करते हैं तो ये बुखार की सबसे अच्छी दवा है। अगर आपको ख़राब से ख़राब कोई बुखार हो जाए, जैसे चिकनगुनिया, जैसे डेंगू फीवर, जैसे इंसेफ्टिलाइसिस, जैसे ब्रेन मलेरिया, ये सभी बुखार ठीक करने की ताकत इस अकेले हार श्रृंगार के पत्तों में है। इसके लिए 5 पत्ते तोड़ लीजिए, पत्थर में पीसकर चटनी बना के 1 गिलास पानी में खूब गर्म करें। पानी आधा रहने पर ठंडा करके पी लीजिए। बुखार की किसी भी मरीज को 3 दिन से ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, गठिया रोग में 3 महीने तक देना पड़ेगा, इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गठिए के रोग में अगर 3 महीने आपने दे दिया तो गठिए के रोग को ठीक कर देगी। बुखार में 3 दिन दे दिया तो चौथे दिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बुखार की एक और सबसे अच्छी औषधि आपके लिए बता रहे हैं हम। इसके लिए तुलसी के पत्ते 15 से 20 तुलसी के पत्ते ले लीजिए, 3-4 काली मिर्च ले लीजिए। इन सभी को पत्थर में पीस कर पानी में उबाल दीजिए। उस पानी को पी लीजिए चाय की तरह। तो ये बुखार की सबसे अच्छी दवा है। बुखार की एक और सबसे अच्छी दवा है नीम की गिलोय। नीम के पेड़ पर एक बेल आती है जिसको हम गिलोय कहते हैं, जिसको हम अमृता कहते हैं। इसके पत्ते पान की तरह होते हैं, कहीं कहीं इसको गुड़ची या गुच्छ भी कहते हैं। वो गिलोय का थोड़ा सा टुकड़ा ले लीजिए। आप चाहें 3 से 4 इंच या 6 इंच तक गिलोय ले सकते हैं। तो पत्थर पर पीस लीजिए, 1 गिलास पानी में अच्छे से उबाल लीजिए। पानी जब आधा रह जाए तो उसको ठंडा करके पी लीजिए। ख़राब से ख़राब बुखार में भी इसके परिणाम आते हैं। ये मैंने कई बार पेशेंट्स पर प्रयोग किया। जो बुखार किसी दवा से नहीं जाता वो नीम की गिलोय से 100% उतरता है। हमने कई पेशेंट्स पर प्रयोग किया और हमेशा सफल रहा। बड़े बड़े एंटीबायोटिक्स जब आपके फेल हो जाएंगे तो नीम की गिलोय हमेशा काम आएगी। आप इसको हमेशा याद रखें। कई बार ऐसा होता है जब बुखार गहरा हो जाए और शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा कम होने लगे, क्योंकि जब प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाते हैं, WBC कम हो जाते हैं तो मरने की हालत आ जाती है। उस समय अगर आप नीम की गिलोय का काढ़ा पेशेंट को देते हैं तो मरता हुआ आदमी ज़िंदा हो जाएगा। इतनी ताकत है इसमें, इसीलिए इसे अमृता कहा गया है। अमृत औषधि इसीलिए इसका नाम है। और ये कहीं भी मिल जाती है, बहुत आसानी से मिल जाती है। आप अपने घर पर लगा लीजिए इसको। नीम के पेड़ पर अगर ये चढ़ जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, नहीं तो ये किसी पेड़ पर भी आप चढ़ा दीजिए तो ये बहुत अच्छा काम करती है। एक बीमारी है चिकनगुनिया, बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है और इससे लाखों लोग प्रभावित हो जाते हैं जब ये आती है। इस बीमारी में सबसे अच्छा काम करने वाला है तुलसी का काढ़ा। नीम की गिलोय उसमें डाल दीजिए, थोड़ा सौंठ डाल दीजिए, थोड़ी छोटी पीपर डाल दीजिए। ये 4-5 चीज़ें डाल के उसमें गुड़ भी डाल दीजिए। थोड़ा कड़वा हो जाता है तो कड़वा होता है तो इसलिए गुड़ डाल दीजिए और इसका काढ़ा बनाकर पीजिए। सिर्फ 3 खुराक में ही बीमारी ठीक होती है। एलोपैथी में बुखार की कोई भी दवा दे दो, 20-20 दिनों से या 20-20 दिनों तक वो बीमारी नहीं उतरती है, दूर जाती नहीं है। और अगर कोई पेशेंट ठीक हो भी जाता है तो उसके जोड़ों में दर्द काफ़ी लंबे समय तक रहता है। ऐसे में अगर आप ये काढ़ा दे देते हैं तो फिर ये जो प्रॉब्लम है, ये जो दर्द वाली प्रॉब्लम भी नहीं होगी। एलोपैथी में जब आप जाते हैं इस चिकित्सा के लिए तो इसमें आपको बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जो सालों से बैन हैं, लेकिन फिर भी वो दी जाती हैं आपको। और उसका परिणाम आप खुद देखते हैं। जब पेशेंट 20-20 दिनों तक दर्द से तड़पता है, वो बीमारी उसकी ठीक नहीं होती, और जब उसका बुखार उतर जाता है और वो घर वापस आता है तो उसके शरीर में जो जोड़ों का दर्द है वो काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है और उस दर्द से वो काफ़ी परेशान रहता है। हमने कुछ होम्योपैथी में भी काम किया है। होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो इस बीमारी में बहुत अच्छा काम करती हैं। जैसे तुलसी से एक दवाई बनती है ओसिमम। उस ओसिमम दवा की 1 से 3 खुराक ही काफ़ी रहती हैं आपके इस पेशेंट के लिए जिसको चिकनगुनिया की प्रॉब्लम है। और सबसे ख़ास बात इसमें यह रहती है कि इस दवा को देने के बाद जो पेशेंट ठीक होता है उसके जोड़ों में कोई दर्द नहीं होता।
जिनको 20-20 दिनों से कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा था, इसकी 3 खुराक में ठीक हो गया। जो 20 दिनों से बीमार था, परेशान था, वो इसकी 3 खुराक मात्र से ठीक हो गया। अधिकतर जानी जाने वाली तुलसियों में 2 तरह की तुलसी होती हैं, एक हरी एक काली। और जो हरी तुलसी होती है उसको हम राम तुलसी के नाम से जानते हैं, और जो काले रंग की होती है या पर्पल, डार्क पर्पल होती है, उसको हम श्यामा तुलसी के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो श्याम तुलसी है इसमें औषधीय गुण बहुत ज़्यादा होते हैं। राम तुलसी में इसकी मात्रा में काफ़ी कम औषधीय गुण हैं, लेकिन श्याम तुलसी में बहुत ज़्यादा औषधीय गुण होते हैं। अगर आप घर में लगाएं तो श्याम तुलसी ही लगाएं। ये कभी भी आप अपने घर में लगा सकते हैं, साल में 12 महीने आप कभी भी इसको आसानी से उगा सकते हैं। किसी भी समय छोटे से गमले में भी आपको हो जाएगी, और ये घर पर आप लगा कर रखिए। अभी जो श्याम तुलसी है इसके क्या क्या उपयोग हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। किसी भी तरह के बुखार में आसानी से ये ठीक कर देती है। कोई भी फीवर हो, कोई भी ज्वर हो, वायरल फीवर है, बैक्टीरियल है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है, टाइफाइड है, किसी भी तरह का बुखार है तो वो बुखार इस तुलसी के काढ़े से आराम से ठीक होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने शरीर से मेहनत बहुत ज़्यादा कर ली और बुखार आ गया, तो किसी भी तरह का बुखार है तो श्याम तुलसी का काढ़ा दीजिए उसको, और बहुत आसानी से बुखार को वो तोड़ देती है। इसलिए आप इसको घर में लगा कर रखिए। किसी भी तरह का बुखार आए तो इसको खूब इस्तेमाल करिए। इसको लेने का तरीका क्या है? 15 से 20 पत्ते तुलसी के ले लीजिए, इसको रगड़ कर इसका रस निकाल लीजिए। रस को गर्म करके उसमें थोड़ी सी गुड़ मिला लीजिए। अगर शहद खा सकते हैं तो शहद ले लीजिए। इस रस को शहद के साथ सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार दे दीजिए, तो ये किसी भी तरह के बुखार को तोड़ सकती है। अगर नहीं ले सकते तो आप गुड़ से भी ले सकते हैं। अंग्रेजी की दवाइयों में जो पैरासीटामॉल है बहुत तेज़ी से आपके बुखार को कम करती है, उसी तरह से तुलसी का ये काढ़ा या तुलसी का ये रस जो शहद के साथ आप ले रहे हैं, तो 3 खुराक में ही ये आपके बुखार को उतार देगा। बुखार अगर आपका 100 से 103, 104, 105 डिग्री हो जाता है, तब भी ये काढ़ा आप बना के दे दीजिए, बुखार तुरंत नीचे 102, 101, 100 डिग्री तक आ जाएगा। काढ़ा कैसे बनाना है? इसमें 15 से 20 तुलसी के पत्ते ले लीजिए, 1 गिलास पानी में डालकर खूब उबालिए, उसमें थोड़ा गुड़ डाल दीजिए। जब ये आधा रह जाए तो इसको पीने लायक रहने तक इसको गर्म रहने दें, और उसको आप दिन में 3 बार इस तरह से काढ़ा दें। कोई भी ख़राब से ख़राब बुखार है, कितना भी भयंकर बुखार है, इसको आप 3 खुराक दीजिए, नहीं तो 3 दिन दीजिए, और 3 दिन में ये किसी भी तरह के बुखार को एकदम ठीक करेगा। इसमें बिल्कुल भी परेशान या चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको। तो दोस्तों, ये तो थी कुछ ख़ास पत्तों की ख़ास जानकारी, जिसमें हमने सीखा कि किस तरह से इन पत्तों से आप अपनी चिकित्सा या कहें कि बुखार की चिकित्सा कर सकते हैं। आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें।